कॉलेज कैंपस टूर के इस सीरीज में आज हम पहुंच चुके हैं उस सिटी में जो कि गंगा नदी के किनारे बसा है और जिसे पूरे भारत में सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भागलपुर के बारे में। तो भागलपुर से लगभग 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे यह कॉलेज बसा है जिसका नाम है भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। यह कॉलेज बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज का दूसरा सबसे पुराना कॉलेज है जो कि 1960 में शुरू किया गया था। लगभग 114 एकड़ में फैला हुआ है और अगर ब्रांच की बात की जाए तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सिविल, ईसीई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ इस साल एक नया ब्रांच स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। तो इस कॉलेज के अंदर जाएंगे, देखेंगे क्लासरूम्स को, लैब्स को, हॉस्टल्स को, बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल को भी देखेंगे और भी कौन सी स्पोर्ट्स फैसिलिटी अवेलेबल है उसको भी देखेंगे, ताकि आपको इस कॉलेज का रियलिटी पता चल सके, ऑन ग्राउंड रिपोर्ट पता चल सके और फिर आप डिसाइड करिए कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। तो चलिए वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। बीसी भागलपुर के कैंपस में एक मंदिर भी है और कहते हैं किसी भी शुभ काम की शुरुआत अगर ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ हो तो वो पूरी तरह से संपन्न होता है। तो जो हमने आपके लिए एक वचन लिया है कि आपको पूरे बिहार के कॉलेज का कैंपस टूर करवाना है, हमने उसके लिए मनोकामना ली है। और अब चलिए इस कॉलेज के कंप्लीट कैंपस टूर में चलते हैं, देखेंगे इस कॉलेज के क्लासरूम्स को, लैब्स को, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी को और भी वो सारी चीज़ें जो इस कॉलेज में अवेलेबल है, जो कि कॉलेज बच्चों को अवेलेबल करवाना है, ताकि आपको भी सही तरीके से कॉलेज का फीडबैक मिल सके और फिर आप डिसाइड करिए कि आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। तो चलिए चलते हैं कैंपस टूर में। तो अभी हम जिस ग्राउंड पे खड़े हैं, यह ग्राउंड बीसी भागलपुर का ग्राउंड है। जस्ट मेरे पीछे राइट साइड में आप देख पाएंगे तो वहाँ फुटबॉल ग्राउंड और उसके और थोड़ा आगे बढ़ने पे आपको वॉलीबॉल का ग्राउंड दिखेगा। जस्ट मेरे लेफ्ट साइड में पीछे में आपको हॉस्टल दिखेगा और फैकल्टी का बिल्डिंग है, लेकिन ये ट्रिपल आईटी भागलपुर का है। ट्रिपल आईटी भागलपुर और बीसी भागलपुर का बाउंड्री आपस में टच करता है। तो ये यहाँ का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है। बारिश हो रखी है इसलिए थोड़ा मेंटेन नहीं है, बट फिर भी खेलने के लिए प्रॉपर जगह यहाँ पे अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ का इंडोर स्टेडियम भी है। उस इंडोर स्टेडियम में भी अलग अलग तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। अभी हम लोग इंडोर स्टेडियम भी जाएंगे और वहाँ का भी चीज़ों को देखेंगे। तो अभी हम इस कॉलेज के इंडोर स्टेडियम के आगे खड़े हैं। क्योंकि अभी लंच का टाइम है इसलिए स्टेडियम बंद है, बट जैसा मुझे बताया गया कि इस स्टेडियम के अंदर लेफ्ट साइड में बैडमिंटन कोर्ट है और राइट साइड में जिम की फैसिलिटी भी बच्चों के लिए अवेलेबल है। तो ये यहाँ का स्टेडियम का माहौल है। हमने इंडोर स्टेडियम और आउटडोर दोनों स्टेडियम को देख लिया। अब बढ़ते हैं आगे। अभी हम इस कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल के सामने खड़े हैं। अभी अंदर यूजी ईएससी के थ्रू सिलेक्टेड बच्चों का एडमिशन हो रहा है, इसलिए अंदर जाना कैमरा के साथ अलाउ नहीं है। तो हम आपको फुटेज अवेलेबल करवाएंगे कि अंदर किस तरह का कॉन्फ्रेंस हॉल है, तो ताकि आपको आइडिया लग सके इस कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल का। एनसीसी ऑफिस से अगर आप पूरब की ओर बढ़ेंगे तो आपको इस कॉलेज का गर्ल्स हॉस्टल दिखेगा। जस्ट पीछे आप मेरे देख पा रहे होंगे, ये फर्स्ट ईयर गर्ल्स हॉस्टल है। अगर आप लेफ्ट साइड की ओर आगे बढ़ेंगे तो एक और गर्ल्स हॉस्टल मिलेगा सेकेंड ईयर वाले बच्चों का, और ठीक इधर और पूरब में आगे बढ़ते हुए आपको और सीनियर बच्चों का गर्ल्स हॉस्टल मिलेगा। तो इधर गर्ल्स रहती हैं और अपोजिट साइड में, इसके एकदम बिल्कुल अपोजिट साइड में बॉयज हॉस्टल है, ताकि सिस्टम को सही तरीके से चलाया जा सके। बढ़ते हैं आगे। इसी डिपार्टमेंट के जस्ट राइट साइड में इस कॉलेज का बॉयज हॉस्टल है। इसका फीस बहुत ही नॉमिनल है। जो रहने की ईयरली फीस है वो मेरे ख्याल से 12,000 रुपये है ईयरली फीस, और जो मेस का चार्ज है वो जैसा मुझे बताया गया अप्रोक्सीमेटली 3,000 के आसपास आता है। यहाँ पे फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर के सारे बच्चे रहते हैं, कुछ फैकल्टी मेंबर भी रहते हैं, ताकि मैनेजमेंट को सही तरीके से बना के रखा जा सके। और इसके जस्ट आगे बढ़ने पे आपको इसी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी दिखेगा। अब चलते हैं कॉलेज के अंदर। इस कॉलेज के मेन बिल्डिंग में एंटर करते ही आपको दिखेगा इसका लाइब्रेरी और स्टडी रूम। यह लाइब्रेरी सुबह के 10 बजे से रात को 8 बजे तक चलता है, जहाँ पे आप बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पे बुक को इशू भी करवा सकते हैं। अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, इसलिए मैं तो नहीं जाऊंगा, बट आपको एक वीडियो क्लिप दिखेगा जिससे आपको यहाँ के लाइब्रेरी का अंदाजा लग जाएगा। अभी हम जिस पैसेज में मौजूद है उस पैसेज में इस कॉलेज का स्टार्टअप सेल है। स्टार्टअप सेल का यूज स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। तो अगर आपका माइंड भी स्टार्टअप वाला है, आप भी अपना कुछ करना चाहते हैं, तो ये कॉलेज आपको पूरी तरह से सपोर्ट करने वाला है।
अंदर स्टार्टअप सेल के काम सारे चल रहे हैं। तो अभी हम जब कॉलेज के बिल्डिंग के अंदर गए थे तो मुझे स्टार्टअप सेल दिखा था, और अभी हमारे साथ एक ऐसे स्टूडेंट है जो स्टार्टअप सेल के मेंबर है। तो आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं स्टार्टअप सेल का पूरा सिनेरियो क्या है। तो हाँ, सनी, मुझे जैसा पता चला कि आप स्टार्टअप सेल के मेंबर हैं, तो थोड़ा-सा उसके बारे में बताइए। सर मैं स्टार्टअप सेल का स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव हूँ ठीक है। और फाइनल ईयर से। यस सर। तो क्या वहाँ पे किस तरह का इकोसिस्टम है, बच्चों को क्या सपोर्ट दिया जा रहा है, या फिर कुछ नया स्टार्टअप्स के ऊपर काम चलते रहता है, क्या सिनेरियो है वहाँ का? सर स्टार्टअप सेल का जो यहाँ पे है उसका मतलब मोटिव यही है क्या कि कॉलेज में स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा दिया जाए जितना से जितना दे सके। तो इसमें सर हम लोग है ना पर मंथ एक कॉलेज में इवेंट करवाते हैं जो कि मेगा इवेंट रहता है। फिर एक और सेकेंड इवेंट होता है कि जो हम आसपास के जो कॉलेज हैं, वेदर इट इज़ गवर्नमेंट स्कूल या फिर ITI, तो वहाँ पे जाके अवेयरनेस सेशन मतलब ऑर्गेनाइज करवाते हैं। और ये टोटली बिहार गवर्नमेंट फंडेड है। और सर हम लोग का यही मोटिव है क्या कि स्टार्टअप बिहार जो बिहार गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है उसको प्रमोट किया जाए। तो यानी एक कह सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टअप एक कल्चर डेवलप हो रहा है। कोई वैसा स्टार्टअप के बारे में आप बताना चाहें कि जो पिछले 1-2 साल में कुछ ऐसा यहाँ से इस कॉलेज से निकला हो? यस सर, अभी सर लास्ट मंथ स्टार्टअप बिहार जो है सर वो रिजल्ट अनाउंस करी। तो इसमें सर यहाँ के 2 स्टार्टअप को 10 लाख रुपए का फंडिंग मिला है। क्या बात है! बहुत-बहुत Yes. कांग्रेचुलेशन का पार्ट है इसके लिए। यस सर। और सर एक प्रिक्यू नाम का स्टार्टअप है कि जो अभी भागलपुर का ही है। तो वहाँ भी है सर, उसको मतलब क्लॉथिंग ब्रांड है, वो अपना ब्रांड स्टार्ट कर रहा है, तो लिलन लिलन ब्रांड। तो उसमें सर उसका इंटरनेशनली शिपिंग हो रहा है, वहाँ से ऑर्डर आ रहा है उसको, यहीं का है। उसके बाद फिर सर एक बॉट डायनामिक्स करके स्टार्टअप है, उसको इंक्यूबेशन सेंटर IIT पटना से सर फंड मिला है। चलिए, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे जान करके कि इस कॉलेज में सिर्फ स्टार्टअप सेल का बोर्ड नहीं लगा है, प्रॉपर उसके ऊपर काम हो रहा है। बच्चों ने यहाँ से स्टार्टअप कर किया है, और सिर्फ स्टार्टअप किया नहीं, फंड भी उठाया और अलग-अलग इंस्टीट्यूट से सपोर्ट भी मिल रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है इस कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये दिखाता है कि ये कॉलेज परिपूर्ण है आपको तैयार करने के लिए। तो अगर आप बिहार के अंदर अगर एक कॉलेज प्लान कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये कॉलेज आपके बकेट लिस्ट में हो सकता है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं BC भागलपुर के क्लासरूम के अंदर। यह क्लासरूम एक स्टेप्ड क्लासरूम है। स्टेप्ड क्लासरूम का मतलब होता है कि जैसे-जैसे आप पीछे की ओर जाएँगे, बेंच और डेस्क का हाइट बढ़ते चला जाएगा, ताकि पीछे बैठे हुए बच्चे को टीचर्स और बोर्ड को देखने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसी क्लासरूम में अगर आप ध्यान से देखेंगे, 2 तरह का बोर्ड लगा हुआ है। एक व्हाइट बोर्ड भी है और दूसरा डिजिटल बोर्ड भी है, ताकि ज़रूरत पड़ने पे दोनों का यूज़ किया जा सके। राइट साइड में लेक्चर स्टैंड है, जिसमें माइक भी लगे हुए हैं, ताकि बच्चों को अच्छे से उनकी आवाज़ सुनाई दे। मैक्सिमम क्लासरूम इनका प्लेन है, लेकिन कुछ क्लासरूम स्टेप्ड क्लासरूम भी है, तो दोनों का यहाँ कॉम्बो अवेलेबल है। ये था क्लासरूम का टूर। अब बढ़ते हैं हम लोग लैब की ओर और बाकी फैसिलिटी की। तो अभी हम पहुंच चुके हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के एक लैब में। आप मेरे पीछे देख भी पा रहे होंगे, आपने KVL KCL पढ़ा होगा, ओम्स लॉ पढ़ा होगा, उसी से रिलेटेड सारे एक्सपेरिमेंट यहाँ पे होते हैं। और साथ में हमारे साथ यहाँ कुछ बच्चे भी हैं जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो आइए इनसे ही पूछते हैं किस तरह का एक्सपेरिमेंट ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हेलो, कौन, किस क्लास में आप लोग? 4th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल। कौन सा एक्सपेरिमेंट आप लोग परफॉर्म? अभी हम लोग के पास एक LED बल्ब का PCB है, तो इसमें रेक्टिफायर लगा हुआ है और फिल्टर लगा हुआ है। तो हम लोग अभी देख रहे हैं कि जो हमारा AC वेव होता है वो DC में कन्वर्ट होता है, उसका वेव फॉर्म कैसा है, वो कितना इफिशियंटली हम लोग उसको यूज कर पा रहे हैं। ओके, तो प्रॉपर यहाँ पे लैब्स वगैरह प्रॉपर वे में कंडक्ट होते हैं, फैसिलिटीज वगैरह प्रॉपर ठीक ठाक है? हाँ। कहाँ से रहने वाले हैं आप लोग? भागलपुर। भागलपुर के रहने वाले जी। हैं। कैसा माहौल है कॉलेज का? आपका ऑलरेडी 2 साल यहाँ पे निकल गया है, तो किस तरह का माहौल है इस कॉलेज का? कैसा एनवायरनमेंट है? सारी चीजें कैसा एक्सपीरियंस रहा 2 साल में? बहुत बढ़िया रहा। टीचर्स हम लोग के बहुत सपोर्टिव है, इसलिए हम लोग अभी टीचर को कॉल किए थे सर के हम लोग को यूज करना है। तो आपको बिना टीचर के आपको यूज करने के लिए मिल गया है? हाँ हाँ, मतलब अभी तक बता के गए हुए ना। चलिए ठीक है, थैंक यू, कैरी ऑन। तो ये था यहाँ का माहौल कि बच्चे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, सिर्फ इक्विपमेंट रखा नहीं है, बच्चे प्रॉपर वे में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देख रहे हैं, सीख रहे हैं, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं ले रहे हैं, चीजों को प्रैक्टिकली तरीके से चीज करके समझ रहे हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट के वर्कशॉप में। चलेंगे वर्कशॉप के अंदर और देखेंगे कि कौन कौन से मशीनरीज अवेलेबल है, बच्चों के लिए किस किस तरह के फैसिलिटीज अवेलेबल है, ताकि बच्चे अपने प्रैक्टिकल नॉलेज को और इन्हांस कर सके। यह वर्कशॉप बॉयज हॉस्टल के जस्ट बगल में, और जो यहाँ का क्रिकेट ग्राउंड है उसके जस्ट सामने है। तो चलिए वर्कशॉप के अंदर। तो अब हम वर्कशॉप के अंदर पहुंच चुके हैं। आप मेरे जस्ट बगल में और पीछे देख पाएंगे बहुत सारी लेथ की मशीनें हैं। लेथ मशीन का यूज किसमें होता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले बच्चे जरूर कमेंट करिएगा। और थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें और भी मशीनरी यहाँ पे नजर आ रही है। आगे ड्रिल मशीन है,
और भी अलग अलग तरह की मशीनरी यहाँ अवेलेबल है बच्चों को प्रैक्टिकल दिखाने के लिए, सिखाने के लिए। और लेथ मशीन वाला जो वर्कशॉप है इसके जस्ट लेफ्ट साइड में, एक बार हम कैमरामैन को बोलेंगे उधर भी फोकस करिए, तो आपको कारपेंटरी शॉप और अंदर में स्मिथ शॉप, सारा का सारा वर्कशॉप यहाँ पे अवेलेबल है बच्चों को सही तरीके से सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए और बेसिक नॉलेज देने के लिए वर्कशॉप का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लैब की तरफ। तो ये इस कॉलेज का कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। अंदर जाएंगे कॉलेज के इस डिपार्टमेंट के अंदर और देखेंगे किस तरह के लैब्स अवेलेबल है। इसी डिपार्टमेंट में एससीपी के एक बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं, पिंटू कुमार नाम के, जो पहले के प्राउड एससीपीएन रहे। उनका भी यही ब्रांच है, यही कॉलेज है और वो अभी 3rd ईयर में है। तो उनसे भी बातचीत करेंगे, आपको मिलाएंगे भी उनसे। तो चलिए बढ़ते हैं डिपार्टमेंट के अंदर। तो अब हम पहुंच चुके हैं सीएससी डिपार्टमेंट के लैब में। चलते हैं लैब के अंदर और देखते हैं किस तरह के सिस्टम्स और फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो लैब बिल्कुल अच्छी तरह से इक्विप्ड है, चेयर्स सिस्टम पूरी तरह से भरे पड़े हुए हैं। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के एक्सपेरिमेंट करवाए जाते हैं। यहाँ बोर्ड पे आप एक कोड भी देखते हैं, एक्सपेरिमेंट कहना तो गलत होगा, कोडिंग बेसिकली अलग अलग लैंग्वेज होता है, C++, जावा, पाइथन, जो भी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है उसके सारे के सारे प्रोग्रामिंग वाला सारा पार्ट इनके लैब में होता है। इनका लैब बिल्कुल एक ही जैसा दिखता है क्योंकि हर जगह सिस्टम लगा होता है, सिर्फ अंतर होता है कोडिंग का और लैंग्वेज का। तो बढ़ते हैं अगले डिपार्टमेंट की तरफ। सीएससी डिपार्टमेंट में ही 3D प्रिंटिंग और मॉडलिंग का एक डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे 3D रिलेटेड सारी पढ़ाई होती है, ये यहाँ का ब्रांच है। आप अंदर जाके हम क्लिप्स भी दिखा देते हैं आपको किस तरह का यहाँ अंदर में सिस्टम्स अवेलेबल है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स अवेलेबल है जो कि 3D प्रिंटिंग में यूज होते हैं। तो एक बार मैं बोलूँगा कैमरामैन को अंदर का क्लिप दिखा दें। सिविल डिपार्टमेंट के इस लैब में सीमेंट और कंक्रीट की टेस्टिंग होती है, उसके स्ट्रेंथ को चेक किया जाता है और बाकी सारी चीज़ें उसके बारे में पता की जा सकती है। देखिए बड़े बड़े इक्विपमेंट लगे हुए हैं उसके टेस्टिंग के लिए, ताकि बच्चों को सही तरीके से एक्चुअल नॉलेज दिया जा सके, वो सिर्फ किताबी ज्ञान के कीड़े ना रहे, वो प्रैक्टिकल नॉलेज ले सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट लैब में। तो ये सिविल डिपार्टमेंट का एक और लैब है जो कि है ट्रांसपोर्टेशन लैब। इसके अंदर बेसिकली बिटुमेन की टेस्टिंग और बाकी सारी क्रशिंग टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट वगैरह किया जाता है, ताकि बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन के बारे में सही इन्फॉर्मेशन मिल सके, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो सके। ये कुछ मिला जुला के लैब था सिविल डिपार्टमेंट का, कुछ बंद भी है लंच ब्रेक के कारण, लेकिन हमने आपको ओवरऑल दिखा दिया कि सिविल डिपार्टमेंट में किस तरह के लैब है और मेरे हिसाब से जो इक्विपमेंट यहाँ अवेलेबल है वो सफिशिएंट है बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट की तरफ। अब हम पहुंच चुके हैं इस कॉलेज के मैकेनिकल डिपार्टमेंट ब्लॉक में। मेरे जस्ट पीछे आप HMT लैब देख सकते हैं। लंच ब्रेक होने के कारण ये बंद है, बट फिर भी हम थोड़ा सा प्रयास करें कि आपको वीडियो क्लिप दिखा दे। अंदर जाना तो पॉसिबल नहीं है और पीछे सारे लैब्स ही है मैकेनिकल डिपार्टमेंट के। लंच ब्रेक चल रहा है इसलिए लैब्स बंद है, तो पूरा मेरा जाना तो पॉसिबल नहीं है, बट हम आपको वीडियो क्लिप्स के माध्यम से दिखा देने का प्रयास करेंगे कि किस किस तरह के यहाँ पे इक्विपमेंट अवेलेबल है, कौन कौन सी मशीनरी अवेलेबल है, जिससे मैकेनिकल इंजीनियर वाले बच्चे थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी सीख पा रहे हैं। तो अभी हम आ चुके हैं इस कॉलेज के ईसी डिपार्टमेंट के आगे। ये ईसी डिपार्टमेंट का मेन एंट्रेंस है। चलेंगे अंदर और देखेंगे किस तरह के लैब्स हैं, क्या क्लासरूम है और भी क्या फैसिलिटीज बच्चों को अवेलेबल करवाई जा रही है। तो चलिए चलते हैं डिपार्टमेंट के अंदर। जैसा मुझे अभी पता चला है कि इस डिपार्टमेंट में पहले IIIT भागलपुर का क्लासरूम भी चलता था, तो आइए एक बार यहाँ का भी क्लासरूम देखते हैं किस तरह क्लासरूम है। तो ये क्लासरूम बिल्कुल फुल्ली फर्निश्ड दिख रहा है। ये भी एक स्टेप्ड क्लासरूम है, पीछे की ओर हाइट बढ़ रहा है। इधर क्लासरूम में आपको डिजिटल बोर्ड और व्हाइट बोर्ड भी दोनों नजर आएगा और लेक्चर स्टैंड भी लगा हुआ, उसमें माइक्स भी लगे हैं, यानी ये पूरी तरह से फर्निश्ड क्लासरूम है। अगर लैब्स खुली होंगी तो वो भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो अभी हम इस कॉलेज के केमिस्ट्री लैब में हैं। आप मेरे पीछे बोर्ड पर देख सकते हैं केमिकल रिएक्शन लिखा पड़ा हुआ है और उसी रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए पूरे केमिकल्स और एपरेटस यहाँ पे अवेलेबल है। थोड़ा पुराना क्योंकि कॉलेज बहुत पुराना है इसलिए पुराना है। एक बार मैं कैमरामैन को पूरा का एक बार ओवरलुक दे दे। ये पूरा का पूरा एपरेटस भरा पड़ा हुआ है कॉलेज में, ताकि बच्चों को प्रैक्टिकल तरीके से केमिस्ट्री को सिखाया जा सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट लैब की। इस कॉलेज का फिजिक्स का लैब है। आप पीछे एक्सपेरिमेंट को देख पा रहे होंगे।
ये वह एक्सपेरिमेंट है जिसको आप 11th-12th में थ्योरेटिकली पढ़े थे, उसी को यहाँ प्रैक्टिकली वे में सीखा जाता है। सारे टेबल्स पे उसके इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं ताकि बच्चों को सिर्फ थ्योरेटिकल ज्ञान ना दिया जाए, बच्चों को प्रैक्टिकल तरीके से सिखाया जाए। कॉलेज कैंपस टूर के हम लोग लास्ट फेज में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, मिलते हैं इन बच्चों से और जानते हैं कैसा है कॉलेज का फीडबैक, क्योंकि असली रिपोर्टिंग, जो असली रिव्यू मिलेगा आपको कॉलेज के बच्चों से मिलेगा, वेबसाइट्स में नहीं मिलेगा, इंटरनेट में नहीं मिलेगा। यही बताएंगे कॉलेज का एक्चुअल हाल क्या है। तो हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, आइए जानते हैं इससे क्या हाल चाल है। तो क्या नाम है आपका, हो गया आपका? मेरा नाम पिंटू कुमार यादव है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अररिया जिला फॉरबिसगंज। और कौन सा ब्रांच है आपका यहाँ पे और कौन सा ईयर है? मेरा कंप्यूटर साइंस है और करंटली मेरा फाइनल ईयर चल रहा है। तो एक बात और मैं आपको बता दूं, पिंटू जो है वो प्राउड एससीपीएन रह चुके हैं। इन्होंने 2022 में, है ना, 21-22 के सेशन में इंटरमीडिएट किया हुआ था एससीपी में रहते हुए, और अभी यहाँ पे ये काम पढ़ रहे हैं। और भी हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, आप लोग थोड़ा थोड़ा सा शॉर्ट में बताइएगा कौन से जगह से है, कौन सा ब्रांच है और कौन से ईयर में आप? हेलो, मेरा नाम सनी शेखर है और मैं बेगूसराय से हूँ। मेरा ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और मैं अभी करंटली फाइनल ईयर में पढ़ रहा हूँ। आपका कौन सा ब्रांच? हेलो, मेरा नाम प्रिंस कुमार है। मैं अभी फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा घर पटना है और अभी मेरा ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। मेरा नाम शुभम है, मैं 4th ईयर में हूँ और मेरा ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में हूँ। मेरा घर मुजफ्फरपुर से है। तो हमारे साथ जितने भी बच्चे वो सारे फाइनल ईयर के बच्चे हैं, और फाइनल ईयर से ज्यादा अच्छा फीडबैक कोई दे नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने 3 साल इस कॉलेज में निकाल लिया है। तो हम एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे, कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस इस कॉलेज में? पहले तो सर मतलब शुरुआत में आए थे तो थोड़ा थोड़ा डरा डरा सा रहते थे कि मतलब कि कैसा सीनियर मिलेगा, कैसा इन्वायरमेंट है। कि सर कोई भी नया जगह जाते हैं तो थोड़ा डर वाला रहता है कि कैसा आपको सीनियर मिलेगा, सबसे बड़ा तो यही रहता है। तो शुरू शुरू में मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस ऐसा ही था सर। मतलब जैसे ही आए तो सीनियर सबको देख के थोड़ा बहुत डर लगता था। वो सर हो जाता है, थोड़ा बहुत कॉलेज में शुरू शुरू में हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे सर सीनियर सब फ्रेंडली जोन में आते गए। सर वो भी हेल्प करते गए, कैसे क्या पढ़ना है, कैसे क्या मतलब गेन करने का तरीका बताते गए। फिर धीरे धीरे सर बेसिकली बोला जाए तो ऑल ओवर एक्सपीरियंस कॉलेज का बहुत बेहतरीन रहा है। और हमारे ब्रांच में भी टीचर सब बहुत फ्रेंडली जोन का है। सब एक से एक लेवल के अपने मतलब कि पढ़ाई के लेवल लेके आते हैं और सब कुछ में हेल्प करते हैं हम लोग का। ठीक है, बेगूसराय में भी कॉलेज है, तो फिर बेगूसराय को छोड़ करके आप बीसी भागलपुर को चुने, कोई खास वजह? सर मेरा पहले से ही था, क्योंकि जिसमें हम मतलब जेई दिए थे तो उस टाइम कोविड था। मेरा पहले से प्लान था कि इस बार मतलब घर से निकलना है, बस कोई ना कोई कॉलेज लेना है। क्योंकि मेरा परसेंटाइल ठीक ठाक था तो हम यहाँ, और प्लस घर पे रहना नहीं था। मतलब बेगूसराय में है एक्चुअली, पर जो रहना वहाँ था नहीं। तो मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया और मैं जब यूजीसी काउंसलिंग में बैठा था तो उसमें सारा बीसी भागलपुर का ऊपर से टॉप 5 चूज किया था। तो मुझे मैकेनिकल फर्स्ट राउंड में मिल गया और मैं वहीं सील कर दिया था उसको। तो आपका मैकेनिकल ब्रांच है, बहुत जगह पे कहा जाता है मैकेनिकल का स्थिति आफ्टर कोविड बहुत अच्छा नहीं है, तो क्या आपको यहाँ क्या महसूस हुआ, या फिर अभी आपके सीनियर पास आउट होकर निकले, क्या कहना चाहेंगे मैकेनिकल ब्रांच को लेकर इस कॉलेज के बारे में? सर ऐसा नहीं है, एआई का मतलब इवॉल्व कर रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि अब धीरे धीरे कोर का जो मतलब सब्जेक्ट है उसका धीरे धीरे ग्राफ ऊपर जाएगा प्रोग्रेस का। तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है मैकेनिकल में भी। ऐसा कुछ नहीं है क्या कि अभी मतलब मैकेनिकल का कोई स्कोप वगैरह नहीं है। यहाँ पे भी देखे हम लोगों ने कि पिछले बैच के जो 26 बैच के थे उनका 60 में से 46 का प्लेसमेंट हो गया है। 60 में से 46, बहुत अच्छा डाटा है। यस सर। और प्लस फिर अभी एक सीनियर का तो सीधे आईटी गुवाहाटी में पीएचडी में हो गया एडमिशन, बस उनका सीजीपी और गेट के थ्रू। गेट का माहौल भी यहाँ पे ठीक ठाक है? जैसे गेट में तो मतलब यहाँ पे तो जनरली देखा जाता है कि मैकेनिकल जो कोर ब्रांच के हैं तो सारे सीनियर्स या फिर हम लोग भी अब गेट का ही प्रिपरेशन करते हैं। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे कॉलेज के एक्सपीरियंस? मेरा कॉलेज एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ पे एनसीसी है, हमने 3 साल एनसीसी किया। यहाँ की स्पोर्ट्स फैसिलिटी अच्छा है, बैडमिंटन में खेला। और अभी तो फाइनल ईयर में हम लोग भी गेट का प्रिपेयर कर रहे हैं। प्लस कंपनी जो भी आती है 1-2 मतलब उसमें भी बैठेंगे, जो कि अच्छा पैकेज देती है, 7 LPA तक देती है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो इतने दूर घर से, आप इतने दूर आके पढ़ रहे, क्या कहना चाहेंगे? मेरा ओवरऑल 3 साल का एक्सपीरियंस बहुत ही बेहतर था। मैंने नहीं सोचा था कि मुझे भागलपुर मिलेगा, क्योंकि मेरा ओवरऑल परसेंटेज उतना भी अच्छा नहीं था, पर फिर भी मुझे मिला ये कॉलेज। मैं उस समय बहुत लकी था तब मिला। किसके थ्रू आपको मिला था, बीसीसी के थ्रू या यूजी? बीसी से तो थ्रू। क्या रैंक था आपका बीसी? बीसीसी में 121 रैंक था बिहार में, तो तब मुझे मिला, तब मैंने एडमिशन लिया। अभी मैं प्लेसमेंट का तैयारी कर रहा हूँ, तो और जेट का भी साथ साथ में देख रहा हूँ। अब देखते हैं कि ये क्या होता है प्लेसमेंट में। एक और बात आप लोग से जानना चाहेंगे, किसी भी कॉलेज के लिए, क्योंकि बिहार का कॉलेज बहुत ही
अगर फीस के हिसाब से दृष्टिकोण से देखें तो बहुत ही कम फीस यहाँ पे है, ना ही के बराबर लगभग फीस है। और उस फीस के पे बहुत बच्चे ये डाउट करते हैं कि यार इतना कम फीस है कि पता नहीं कॉलेज में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अगर जब आप इंजीनियरिंग ऑप्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं माइंडसेट में होता है कि भाई 4 साल के बाद करियर होना चाहिए ताकि अपने आप को एक प्लेटफॉर्म दे सके। तो क्या कहना चाहेंगे इस कॉलेज के प्लेसमेंट के बारे में, आपका क्या? सर मैं अपना अगर इंडिविजुअली ब्रांच के बारे में बात करूं तो मेरा ब्रांच का लगभग ऑन एन एवरेज अगर प्लेसमेंट का बात करूं तो 4 to 6 LPA का लग ही जाता है। और मतलब कि प्लेसमेंट का परसेंटेज रेट ये होता है कि 60 to 70% मैक्सिमम को लग ही जाता है। और बेसिकली जो 30% बचता है वो या तो हायर एजुकेशन के लिए अपना गेट का प्रिपरेशन करके आगे निकल जाते हैं। आप मैकेनिकल के बारे में तो आप बता ही रहे थे, क्या रहा है पैकेज क्या रहता है लगभग अगर मैकेनिकल का प्लेसमेंट लगता है? सर अगर एवरेज पैकेज का बात करें तो आई से 4 लाख रहता है जनरली, किन्हीं का ज़्यादा 7 लाख 8 लाख चल जा सकता है, पर जनरली एवरेज का 4 लाख के बीच में रहता है, 4 साढ़े 3 लाख इस टाइप से। इसी के बारे में क्या रहा है आप लोग का राय है कि अगर प्लेसमेंट को देखें तो क्या है इसी का यहाँ पे? सर इसी में नॉर्मली 3 से 4 ही लग पाता है, और कुछ कंपनी आती है, एक मंत्रा सॉफ्टेक नाम की कंपनी है जो 7 LPA देती है हर साल। और इसी एक ऐसा ब्रांच है जो आप आईटी में भी जा सकते हैं, अपने तोड़ ब्रांच में भी जा सकते हैं, जैसे VLSI वगैरह में जा सकते हैं, सेमीकंडक्टर। आने वाले समय में VLSI का बहुत एडवांस रोल होने वाला है, जैसे कि हमारे गवर्नमेंट भी बहुत सेमीकंडक्टर प्लांट लगा रहा है इंडिया में, तो हो सकता है कि आगे समय में प्लेसमेंट ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले हम लोग के लिए, इसी वालों के लिए। अब देखते हैं। तो क्या ऐसा हम कह सकते हैं कि ये कॉलेज बिल्कुल वैल्यू ऑफ मनी है? क्या ऐसा हम कह सकते पर मनी तो बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे फीस कुछ लग ही नहीं रहा। अगर देखा जाए तो बस एग्जामिनेशन फी लगता है, और अगर हम मंथली चार्ज का बात करें तो 10 रुपया शायद ये है फीस, तो बस एग्जामिनेशन फी है और आपका हॉस्टल प्लस मेस। तो अभी जैसे काउंसलिंग का टाइम हो रहा है यूजीसी के थ्रू, आपके कॉलेज में मैंने देखा ये एडमिशन भी हो रहे हैं, अभी बीसी का काउंसलिंग भी हो रहा है, तो क्या आप अपने जूनियर को सजेस्ट करना चाहेंगे कि उनको इस कॉलेज के बारे में प्लान करना चाहिए अगर उनको ये कॉलेज मिल जाता है तो, या फिर उनको बिहार से बाहर सोचना चाहिए कि बिहार में कुछ नहीं रखा है, बिहार से बाहर जाओ तभी तुम्हारा कुछ हो सकता है? क्या कहना चाहेंगे? अगर आपका परसेंटाइल सही है, अगर आप NIT IIT के लिए अगर एलिजिबल है तो आप बेसिकली वहाँ जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप बिहार से हैं, आपका थोड़ा लो परसेंटाइल है, तो आप पूरा चांस है कि आप BCA भागलपुर को देखिए। और बाकी तो आपको इस वीडियो का एट द एंड टूर में सब कुछ मतलब पता चल ही जाएगा कि क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है। बस मतलब कि गुड चांस है, आप यहाँ पे आइए, आपको फैकल्टी भी फ्रेंडली जोन का मिलेगा और सब कुछ में सीनियर भी आपको हेल्प करेंगे। क्या कहना चाहेंगे जूनियर्स को इस कॉलेज के बारे में देखना चाहिए या फिर कहीं बाहर ही सोचना? सर मैं तो यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि बिल्कुल आएँ, देखें, कॉलेज बिल्कुल अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है क्या कि अगर आप एलिजिबल हैं NIT, जैसा कि इसने बताया कि NIT IIT के लिए आप एलिजिबल हैं तो बिल्कुल वहाँ जाएँ। उसके बाद अगर आप स्टेट इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं तो आई वुड से प्राइवेट कॉलेज में जैसे अभी 10 लाख के आसपास, अगर आपको जिस तरह का मैं इंफ्रास्ट्रक्चर भी देख के आया हूँ या फिर फैसिलिटी देख के आया हूँ, तो मेरे को लगता है इस तरह का कॉलेज अगर प्राइवेट में आप देखें तो लगभग 8 से 10 लाख का खर्च लग जाएगा। तो उससे बेटर ये है कि वहीं पे 8 से 10 लाख ही लगाया जाए। बिल्कुल सर, क्योंकि यहाँ पे जितना भी लैब है मैकेनिकल का, जैसे मैं मैकेनिकल का हूँ, तो सारा यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है लैब का, वेदर इट इज़ फ्लूइड मशीनरी लैब या फिर हीट ट्रांसफर लैब, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लैब, सारा इक्विपमेंट अवेलेबल है, फिजिक्स लैब सारा अवेलेबल है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? यहाँ प्रॉपर भी सारे लैब फैसिलिटीज़ भी है। हमारे इसी डिपार्टमेंट में अच्छे अच्छे लैब भी बने हैं, इसी डिपार्टमेंट में ऊपर में लाइब्रेरी भी बने हैं, और बहुत सारे NIT के जो अभी है NIT पटना के, वहाँ से कुछ टेक्नीशियन भी अब यहाँ पढ़ाने जा रहे हैं फ्यूचर में, कि वहाँ कुछ नया इनोवेशन, कुछ टेक्निकल चीज़, टेक्निकल सब्जेक्ट में वो NIT पटना हमारे डिपार्टमेंट में बहुत अपना योगदान देने वाले हैं। तो ये था इन बच्चों का फीडबैक। आई होप कि आपको पूरी तरह से क्लैरिटी आ गया होगा। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको कंप्लीट पता चल जाएगा। तो ये कंप्लीट टूर था, रियल फीडबैक था BC भागलपुर के बारे में। तो आपको इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कैसा ये कॉलेज है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कैसा लगा ये कॉलेज, और साथ ही आप नेक्स्ट वीडियो में किस कॉलेज का टूर चाहते हैं ये भी बताइए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू आप सभी का भी।